साथियों चलिए यहाँ पे जो साइंस का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ है, प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर जानने वाले हैं। और ये आपका मान के चलिए कि लास्ट एग्ज़ाम था, साइंस का लास्ट एग्ज़ाम था, इसी का नंबर आपका ऐड होने वाला है। तो देख देख लीजिए, मिलाइए कि आप लोग ना कितना सही करके आए हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कोई भी सेट हो, देखिए कोई भी सेट हो, सब सेट में सवाल वही होगा। सिर्फ देखिए ये सेट एफ है, इसमें टोटल सेट का देखने वाले ए बी सी डी एफ जी जे, जो भी आपका सेट है आप क्वेश्चन मिलाते चलिए कि आप कितना सही करके आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो चलिए साथियों यहाँ फर्स्ट वाला सवाल देखिए, ब्यूटेन के कितने समाव, ये सवाल देखिए आप में भी खोजिए होगा। ब्यूटेन में कितने समाव होते हैं? ब्यूटेन के 2 समावती होते हैं, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। चल अगला सवाल देखिए, सेकंड नंबर सवाल देखिए, मीथेन का अणु का आकार कैसा होता है? तो मीथेन का समचतुष्फलकीय, ऑप्शन नंबर समचतुष्फलकीय सी लगाया। तो साथियों आपका बिल्कुल सही है। चलिए कार्बन की संयोजकता देखिए, लड्डू जैसा सवाल है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई साहब? 4 होती है। अगर आप डी मारे तो साथियों आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। चलिए ये वाला सवाल देख लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिए ताकि स्कोर मालूम चलेगा। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन? तो एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ए हो जाएगा। एथिलीन का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? तो इसका एथीन होता है, एथीन। ऑप्शन नंबर सी लगाया तो आपका सही है, 5 का सी हो जाएगा सही। देखिए छठा बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की कमी क्या थी? तो हाइड्रोजन का विवादित स्थान था, यह उचित स्थान नहीं दिए थे मेंडलीफ साहब। ऑप्शन नंबर इसका अगर सी लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल सही है। चलिए एक 20 है, आप तक अंत तक बने रहिएगा तो आपको ना पहला तो स्कोर मालूम चल जाएगा। जो जो अंत तक बना रहेगा उनका माता रानी से विनती है कि उसका फर्स्ट डिवीजन है। चलिए चलिए फटाफट हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला सवाल क्या कर रहा है कि अष्टक नियम कौन प्रतिपादित किया था? तो अष्टक नियम न्यूलैंड साहब दिए थे, इंग्लैंड के थे, न्यूलैंड से। अच्छा चलिए अगला, सबसे अधिक क्षारकीय यौगिक कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला सवाल, कल्पकम कल्पकम कुडुनकुलम दोनों भाई साहब तमिलनाडु में। अगर साथियों इसका आप लोग 9 का बी लगाया तो आपका बिल्कुल 100% सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ 10 नंबर सवाल को देखिएगा। 10 नंबर, घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता था? ब्यूटेन। बिल्कुल, अगर सी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? अनवीकरणीय स्रोत कौन है? कोयला, पेट्रोलियम। साथियों अगर बी लगाया तो आपका बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है। श्वसन देखिए लाजवाब, लड्डू जैसा सवाल छपा है। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलेंगे कंटेंट। चलिए अगला, 13 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या बोला जाता है? तो वैद्युत संयोजी यौगिक। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल सब दिया गया इस बार। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों 14 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल का रहा, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के कौन सी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है सर? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण देखिए, एकल यौगिक टूटकर 2 या 2 से बनेगा। सो ऑप्शन नंबर डी मारे तो आपका बिल्कुल सही है। अगला, निम्न में कौन में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? तो इमली में भाई साहब टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम क्लोराइड भी नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों यहाँ पे देख लेते हैं, करा कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी का किस समूह का तत्व है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वितीय समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? देखिए गर्दा गर्दा, इस साल सभी बच्चे का मुझे विश्वास है कि साइंस में ना 100% ऑब्जेक्टिव सही होगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्तों की संख्या 7 है। साफ गर्दा गर्दा उड़ गया, बहुत आसान सवाल पूछा गया है। चलिए अगला, निम्न में कौन सा जल संचयन विधि नहीं है? जल संचयन विधि कौन है? कट्टा है, कुल्ला है, इसरा है, डग वेल है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये भी सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है। टिहरी बांध का उद्देश्य क्या था? बिजली उत्पादन। इनमें से सभी हो जाएगा, बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, सब हो जाएगा साथियों। चलिए अगला 21 नंबर सवाल देख लेते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन की अवधारणा क्या है? तो पुनःचक्रण, कमी, पुनः उपयोग, पुनःचक्रण, कमी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो बिल्कुल वन, यहाँ पे कोयला नवीकरणीय, वो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी होगा। डी अगर मारे तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है भाई साहब मीथेन, मीथेन CH4। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल मैंने क्लास में बताया था कि पेप्टिक अल्सर इस बार पूछेगा। सवाल पूछा हुआ है कि पेप्टिक अल्सर क्यों होता है? तो लंबे समय तक आप भूखे रहते हैं तो NaCl के स्राव के कारण पेट में एक घाव होता है जिसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। ये तो लड्डू जैसा सवाल है, मैंने क्लास में बताया था कि किरण आती है और किरण जाती हुई है, किरणों के समूह को भाई साहब किरण पुंज बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अगला सवाल 26 नंबर, किरणों के
किरणों किस रूप में गमन करती है? तो भाई साहब किरण है, सूर्य की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, इसको सीधी रेखा में मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला सवाल देख लेते हैं। अवतल दर्पण करा कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल को क्या बोला जाता है? अपसारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कार की हेडलाइट में किसका? तो अवतल दर्पण का। हेडलाइट में जब भी पूछे भाई साहब आपसे तो अवतल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? तो उत्तल का धनात्मक, अवतल का ऋणात्मक हो जाएगा। बी हो जाएगा। बहुत ही लड्डू जैसे सवाल पूछा है, मुझे विश्वास है कि सभी बच्चों का सही हो। प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जो जो बच्चे चैनल के सब्सक्राइब करें उनका माता रानी से विनती है, सरस्वती माता से विनती है कि हे माँ, सभी बच्चों का, सभी छात्र छात्राओं का फर्स्ट डिवीजन आना। आई सर बहुत ही लाजवाब सवाल है साइंस का। चलिए अगला, अगले सवाल क्या कर रहा है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल में बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी सवाल क्या करा? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल करा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगा? कम हो जाएगा भाई साहब। ऑप्शन नंबर, बहुत ही शानदार सवाल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारे टिमटिमाते हैं? तो किस कारण तारे टिमटिमाते भाई साहब? परावर्तन के कारण नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकदम गर्दा वाला सवाल सब है। देखिए किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। चलिए यहाँ अगला सवाल देख लिया, मिलाते रहिए कि ये सवाल सब आप में कितने नंबर में है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया था? तो चार्ल्स डार्विन दिए थे। डार्विन ऑप्शन नंबर डी लगाया तो बिल्कुल सही है। जय आवर्धन को कौन प्रवर्तित करने वाला रसायन है? जय आवर्धन को कराए कि जय आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो सी एफ सी है, ए टी पी है, नहीं ए टी पी नहीं होगा। सी एफ सी डी डी टी है या ए डी पी है? तो सी एफ सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। अपघटक को कहा जाता है, सर्वहारी को, शाकाहारी को। तो प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है किसको? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको कहा जाता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अपघटक को प्राथमिक उपभोक्ता बोल सकते हैं आप। ये शाकाहारी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में छापिए, मुझे ये दोनों ऑप्शन में डाउट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। सीएफसी का क्या करा? सीएफसी किसके उपयोग होता है? तो सभी में हो, रेफ्रिजरेटर व जेट इंजन सब में इसका किया जाता है। अगला है पीतरस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से। देखिए आपको एक पीतरस का वाला क्वेश्चन हुआ, तो पीतरस का स्राव होगा, हम बताए थे क्लास में कि ये इसका स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। अगला, क्षुद्रांत किस रासांकुरण पाया जाता है? तो ये क्या कहते हैं? अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ तो साथियों देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कपास रखा जाए तो कपास की सुई क्या होगी? विक्षेपित होगा भाई साहब, विक्षेपित होगी। धारावाही से धारावाही तार विक्षेपित होगी, नहीं विक्षेपित होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फराडे ने बहुत क्रांतिकारी खोज किससे की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था, विद्युत अपघटन नहीं, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये लड्डू जैसा सवाल है, ये लड्डू जैसा सवाल है। ये देखिए करे कोशिका ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? पावर मतलब पावर हाउस किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है, एटीपी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखिए मैंने ये कहा था ये सवाल रहेगा तो रहेगा भाई साहब, अच्छा दिया गया है यहाँ पे। जाइलम उत्तरदायी होता है किसके? जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। भोजन का वहन करता है, नहीं भाई साहब, ऑक्सीजन वहन के लिए जल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मारे तो साथियों मुझे विश्वास है कि सभी छात्रों का सही होगा ये। प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाए जाते हैं? तो रक्त में सर ये सभी पाए जाते हैं, और ये बी सी डी सब पाए जाते हैं, सब पाए जाते हैं साथियों। 48 का डी हो जाएगा। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा कहाँ? तो उत्तर पूर्व दिशा में, सॉरी उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, उत्तर और दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी मारे तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए पूरे सवाल को देखने वाले आप लोग अंत तक बने रहिए, गिन लीजिए कि कितना स्कोर हो रहा है। ये लास्ट समझिए आपका नंबर इंक्लूडेड सब्जेक्ट है। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो मेरुरज्जु के जो आघात होता है इसे घेंगा, बौनापन, लकवा। तो मेरुरज्जु के आघात से सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि भाई साहब लीवर है। क्या हो जाएगा? लीवर। आज सेकंड पूछता तो एड्रेनल ग्लैंड हो जाता। अगला, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन होते हैं फेरोमोन, फाइटो हार्मोन, एंजाइम्स, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा साथियों, इनमें से कोई भी पादप हार्मोन नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए ये सवाल भी मैं आप लोग पर छोड़ा, दोहरी परिसंचरण किसमें पाया जाता है? या मछली में पाया जाता है या मीठा में पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छापिए। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तब वृक्क, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला, ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ से होता है? तो पीसीटी में होता है या डीसीटी में होता है, हेनरी लूप में होता है, इनमें से सभी में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना भाई साहब उत्सर्जन कहलाता है। अगर सी मारे तो साथियों आपका बिल्कुल 100% सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ आज का सवाल बिल्कुल गर्दा गर्दा जैसा सवाल है। ये सवाल तो हमने देख लिए थे। चलिए इसको इस सबको देख लिए थे ना आप लोग, ऊर्जा का नवीकरण। चलिए इसको भी देख लेते हैं। चालक तार से धारा तो विक्षेपित करा कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करने पर तार ऊपर के नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? विपरीत प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा विपरीत प्रकार से ए। जल विद्युत ऊर्जा के किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो जल विद्युत कैसा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नवीकरणीय। नहीं देखे थे सबको। चलिए 56 नंबर, निम्न कौन वैश्विक उष्मन का कारण है? तो वैश्विक उष्मन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसा? ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों यहाँ पे अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोने में कॉपर मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलिकॉन क्या है? तो भाई साहब सिलिकॉन धातु नहीं है सर, सिलिकॉन एक आपको उपधातु मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है सर। अगला, लेंस की फोकस दूरी एफ मैंने किसके होती है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब फोकस दूरी किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? वो इसका ऑप्शन नंबर थोड़ा सा बच्चों को फंसाने का काम किया गया। यहाँ पे 73 का ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बस अब कुछ ही सवाल बच गया है, आप लोग अंत तक बने रहिए। चींटी का डंक में देखिए, ये गर्दा वाला सवाल है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल? ऑप्शन नंबर हो जाए क्या? फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल? ऑप्शन नंबर सी मारे तब का बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किसको जल में डुबो कर रखते हैं? तो जल में डुबो कर किसको रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को, लाल फास्फोरस को, या आयोडीन के, या गंधक को? तो साथियों ना, लाल फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। अयस्कों के अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो अधात्री या गैंग बोला जाता है। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित किस धातु को चाकू से काटा जा सकता था? भाई साहब सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। कॉपर ऊपर यहाँ पे नहीं होगा भाइयों। 70 का ए लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखिए यहाँ पे ये सवाल भी देख लेते हैं। पतियों द्वारा काई का प्रयोग किस में होता है? तो प्याज, आलू, गुलाब। तो यहाँ पतियों द्वारा गुलाब में हो जाएगी। इसका टहनी रोप देते तो लग जाता। अगला, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि ये आयनित होते। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 का ए। निम्नलिखित में गंधीय सूचक क्या होता है? लौंग का तेल गंधीय सूचक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलिए, ये भी देखिए बहुत ही लाजवाब सवाल है। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? साथियों 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये डाटा आप लोग इसको भी कमेंट बॉक्स में छापिए। एक करा विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगर मुझे विश्वास है कि जितने भी बच्चे हैं ना, सब बच्चे का बिल्कुल 100% करेक्ट जाए और सब्जेक्टिव में उनका बेहतर रिजल्ट है। हम माता रानी से विनती करते हैं जिस जो बच्चे 2025 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका यह ज़िंदगी सफल हो और मैट्रिक को बहुत अच्छे नंबर है। प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट